गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. बच्चों, इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ फूड्स. हमने एडेप्टेशन ऑफ फूड्स के ऊपर डिस्कस करा था. हमने इसके अंदर जाना था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको ग्रुप्ड वाइज उनको उनके खाने के अकॉर्डिंग उनको 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया था. जिसमें कि हमने पहला ग्रुप पढ़ा था हार्बी वॉरियर्स, कार्नी वॉरियर्स और ओमनी वॉरियर्स. पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं. देन आफ्टर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे. तो हमने हार्बी वॉरियर्स के बारे में स्टडी करा था. आप में से आप बताइए हार्बी वॉरियर्स किसे कहते हैं? वेरी गुड. जो एनिमल्स क्या करते हैं, केवल घास खाते हैं. दोज एनिमल आर ईट ओनली प्लांट्स. ओके, तो उन्हें हम बोलते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स. वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी है. एंड नेक्स्ट वन इज़ अ कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं बताइए? वेरी गुड. तो वो एनिमल्स होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं. या तो किसका फ्लैश खाते हैं? दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स. ओके, ये केवल फ्लैश खाते हैं. और जो हमने हार्बीवोरस पढ़ा था वो केवल प्लांट्स खाते हैं. एंड थर्ड वन इज अ ओमनीवोरस एनिमल्स. कौन सा पढ़ा हमने? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों ही टाइप्स के या प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैशिश को भी खाते हैं. इसके बाद हमने स्कैवेंजर्स पढ़ा था एंड पैरासाइट्स पढ़ा था. ये सारे टॉपिक्स हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने आज अपना थोड़ा सा रिकॉल करा, रिव्यू करा. आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. जो एडाप्टेशन है प्रोटेक्शन के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. एनिमल्स हो डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ. जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग अलग चीज़ें करते हैं. ओके, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डेंजर. वो किससे बचाएंगे? डेंजर से बचाएंगे. जैसे कि रैबिट है, डीर है, फिश है एंड माइस है. कैन मूव वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट. ये क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए, रैबिट हो, डीर हो, फिश हो या माइस हो, ये अपने आप को बचाने के लिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं. क्या करते हैं? बहुत तेज़ दौड़ते हैं. ओके, अपने किससे? एनिमीज से. ओके, तो ये तो बात हो गई रैबिट की, डेर की, फिश की और माइस की. आपने देखा भी होगा. एंड सेकंड वन इज द थिक स्किन ऑफ एलिफेंट एंड हिप्पोपोटामस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द हॉट क्लाइमेट्स. ओके, एक तरीके से जो क्लाइमेट्स है, क्लाइमेट इज ऑल्सो अ डेंजर फॉर एनिमल्स. इसीलिए जो एलिफेंट है या हिप्पोपोटामस है, ओके, क्योंकि हमने अभी पढ़ा अपने लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में स्टडी करा था हमने आवर शेल्टर्स के बारे में. जो एलिफेंट होते हैं या हिप्पोपोटामस होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर हाउस नहीं होता है. ये ट्रीज़ वगैरह के शेड में रहते हैं. तो इनको जो हीट होती है, हीट से भी इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. तो इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है. ओके, और वो उससे क्या होता है, हॉट क्लाइमेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. एंड थर्ड वन इज़ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस हैव हार्ड आउटर बॉडी कवर टू प्रोटेक्शन. जो कॉकरोचेस होते हैं उनके ऊपर का जो बॉडी कवर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उस हार्डनेस की वजह से कवर कर पाते हैं. नेक्स्ट वन इज द हार्ड सेल ऑफ क्रैब्स एंड टर्टल्स प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज. उनकी जो बॉडीज़ होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उनकी हार्ड शेल की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. नाउ लास्ट वन इज द शेप स्पाइन ऑफ प्रोस्पेंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज. ओके, एंड बहुत सारे ऐसे स्पाइंस हैं जो क्या कर पाते हैं, अपने एनिमीज से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स कलर एंड शेप दैट हेल्प देम टू मिक्स और मर्ज विद द सराउंडिंग कॉल्ड कैमोफ्लेज. मोस्ट एनिमल्स escape their enemies or catch their prey by the camouflaging themselves. Polar bear have white fur that behind with snow. ओके, जो पोलर बियर होता है उसकी फर जो होती है वाइट होती है और उसकी वजह से वो कई बार क्या कर पाता है, स्नो के अंदर अपने आप को छुपाकर हाइड करके अपने आप को बचा पाता है. तो ऐसे ही और भी एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर हैं.
Tiger have black strip over the orange colored body which help them to blend with the forest or the grasslands. Okay, some insects have the structure of leaves. आपने देखा भी होगा बहुत सारे एनिमल्स को हम उसके स्किन के, उनके कलर्स के और उनके शेप की वजह से ही पहचान पाते हैं. ओके, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या कर पाते हैं, वो अपने आप को हाइड कर पाते हैं एनिमीज से. किसके अंदर, लीव्स के अंदर, वो अपने आप को लीव्स के अंदर छुपा लेते हैं. ओके, उनके जो जिस टाइप के वो कलर होते हैं उसी टाइप्स के वो या तो लीव्स के ऊपर या फिर प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं. क्लियर है. तो ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स क्या कर पाते हैं आप देख भी रहे होंगे. यहाँ पर कुछ इमेजेस है आपके सामने. उन इमेजेस के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो ये एनिमल्स होते हैं ये अपने आप को कलर और शेप्स की वजह से ये अदर जो भी इनके एनिमीज होते हैं उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. क्लियर है. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ एक्सटेंट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स. एक्सटेंट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स का क्या मतलब है. आप देख रहे होंगे कि आजकल कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं. जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा होगा एनिमल्स सच है डोडोज, पैसेंजर्स पिजन्स. ओके, जो पैसेंजर्स पिजन्स हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या हो गए हैं, एक्सटेंट हो गए, जिन्हें बहुत टाइम से देखा ही नहीं गया है, जिनको बहुत टाइम से अर्थ के ऊपर देखा ही नहीं गया है. तो इस टाइप्स के एनिमल्स को हम बोलते हैं दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ओके, एनिमल्स दैट हैव अनेबल टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग डाई एंड इवेंटली बिकेम एक्सटेंट. और वो क्या कर पाते हैं बच्चों, वो उस एनवायरनमेंट, वो या तो एनवायरनमेंट उनको सुटेबल नहीं होता है जिसकी वजह से उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ होती रहती है और उनकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाती हैं. ओके, तो इनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ओके, मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर. जैसे कि आज हम बात करें बहुत सारे एनिमल्स क्या आज डेंजर में है ड्यू टू द डिस्ट्रॉयशन ऑफ फॉरेस्ट. आज आपके घर में, हमारे घर में, इनफैक्ट हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है किसका यूज़ हो रहा है, वुड का यूज़ हो रहा है. और वुड कहाँ से आता है बच्चों, वुड आता है फॉरेस्ट से. तो हमें वुड, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, उन सभी चीज़ों की नीड बढ़ती जा रही है. तो इसलिए जो वुड है उनकी नीड्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं और फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं. उसकी वजह से ये जो इनकी जो स्पेसीज़ है एनिमल्स की वो भी कम होती जा रही है. ओके, ह्यूमन बींग्स की नीड के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं और एनिमल्स को हम उनसे दूर कर देते हैं. नाउ नंबर ऑफ सम एनिमल्स सच एस टाइगर्स की हम बात करें, चीता की बात करें, जाइंट पांडा की बात करें. ओके, तो ये सब क्या होते जा रहे हैं बच्चों, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. तो इन सभी को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल. मतलब आज की डेट में ये कुछ मात्रा में है तो सही, बट आने वाले टाइम में ये विलुप्त हो जाएंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं. ओके, तो हमने अपने इस चैप्टर में एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में स्टडी करा. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपनी बुक एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.